देख रहे सिटी बिग न्यूज़। किसानों की ही आंदोलन में हम लोग कुछ और लोगों से भी मिले हैं जो काजला गांव से आए हैं, जिनका फसल खराब होना तो एक समस्या है ही है, उसके अलावा पानी की भी एक गंभीर समस्या है। आइए जानते हैं गांव के लोगों से कि क्या क्या परेशानी इनको देखनी पड़ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर, किस तरह की दिक्कत होती है गाँव में? गांव में हर प्रकार की दिक्कत है। मान ले सारी फसल बीमारी से बर्बाद होगी, सूखे से बर्बाद होगी। इतना खर्चा लग गया हुआ, जमींदारों का सब कुछ नुकसान हो चुके हैं। तो सूखे से अगर फसल बर्बाद हुई है तो नेचुरल डिजास्टर में आता है, तो बीमा के अंडर में कवर नहीं होता सर? नहीं, फिर ये बीमारी की वजह से भी मान ले जो सफ़ेद मक्खी और इसके फाका की वजह से सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी की कितनी समस्या है सर? पानी की भी समस्या, गांव में पानी, पीने के पानी की समस्या है। 1 महीने से वाटर सप्लाई में पानी नहीं है। 1 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा पीने है? के पानी नहीं है गाँव के अंदर, सप्लाई नहीं मान ले जाती है गाँव के अंदर। तो कहाँ से लेके आते हैं सर? 15 किलोमीटर दूर से लाते हैं जी। राजस्थान ब्रांच, सिद्धमुख ब्रांच से लाते हैं पानी। टैंकरों भर के लाते हैं पानी। टैंकर भर के पीने का पानी लाना पड़ता है। 1000 रुपए एक टैंकर के लेते हैं। 1000-1200 रुपए में एक टैंकर डाल के जाते हैं, जो मान ले 5 और 4 दिन बड़ी मुश्किल से काम चलता है उस पानी पूरे गांव के लिए आता है वो? पूरे गांव के लिए 20 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। गांव के 20 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। 1200 रुपए प्रति चक्कर के हिसाब से लेते हैं। जो पानी की इतनी दिक्कत है, सिद्धमुख ब्रांच नहीं होती तो हम किसाए मर के मर जाते। इतनी दिक्कत हमारे गांव में अंदर 1 महीना में वाटर सप्लाई सूखी पड़ी है। और जाके देख लो, जमीनी पानी बिल्कुल खारा है जी। हमारे जमीन का पानी पूरा खा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल खारा है जी, पीने योग्य नहीं है। जो गांव की वाटर सप्लाई थी वो पहले 4 गांवों को पानी देती थी, अच्छा पानी आता था। लेकिन अब कोई पानी नहीं आ रहा है, कोई समस्या। 1 महीने से घर घर कोई ना पानी पहुंचा है ना कोई और। 1 महीने से पानी की समस्या झेल रहे हैं? बहुत ज्यादा समस्या है। टैंकरों से ही पानी पहुंच रहा है, बाकी कोई पानी नहीं पहुंच रहा है। रोज के कितने टैंकर आ जाते हैं सर? गाँव में 150-200 टैंकर डेली आते हैं। डेली के 150-200 टैंकर आते हैं? 150-200 टैंकर आते हैं। रात भर टाइम नहीं मिलता टैंकर पानी डालने वाले। गाँव के पड़ोस रात दिन एक शहर चला है टैंकर। और उसका खर्चा कौन देता है सर? खुद को देना पड़ता है। गांव के लोगों को ही देना पड़ता है? खुद लोगों को देना पड़ता है। 1200 जिस घर में पानी आता है उसी घर में वही आदमी उसको 1200 रुपए देगा। और बारी आज कह दिया भाई कल आएगा भाई पानी तेरे, तो कल लिए इंतजार करना पड़ता है। किसी पड़ोसी से 2 घड़े पानी ला के टाइम पास करना पड़ता है। इतनी दिक्कत हमारे गाँव के अंदर पानी की। फसलों की बात करें तो फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। 100% नुकसान है, कोई सुनवाई नहीं है। नेता है पहले आते हैं वोट मांगने के लिए, रात दिन एक वही रहते हैं गांव में। अब किसी ने आगे नहीं संभाला है। भाई क्या हाल जमींदारों का क्या है, कुछ भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ है, यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम मांग पत्र अपना लिए हुए हैं, कोई सुने हमारी दे, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करें बताओ? अंदर जाके आपने कोशिश की बात करने की? कोई जान ही नहीं दे रहा है। सभी यहीं बैठो, यहीं आएंगे डीसी साहब। यहाँ ना कोई आ रहा है ना कोई अंदर जाने दे रहा है। क्या करें यहाँ पे बैठे बताओ? और जैसे आप लोग टैंकर लेके आते हैं, डेली दिक्कत होती है पानी की, तो जब टैंकर लेके आते हैं तब ऐसा इल्जाम वगैरह लगाया जाता है कि पानी चोरी कर रहे हैं, उससे उस बारे में? बुरा हाल है जी, वहाँ भरने नहीं देते जमींदारों को। सरकार की सुननी पड़ती है। JSC एक्शन को कहते हैं तो बोलो टेल पे तो 1.5 फुट पानी है। अरे आके तो देखो पानी कहाँ है। कोई सुनाई नहीं लेता जी। यहाँ से 2 घंटे से बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं अभी तक भी। भाई हमने लिख के दिया है, वो हमारे को लेने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं ले रही है जी। गाँव काजला के अंदर इतनी परेशानी है पानी की। गाँव काजला, मलापुर, दुर्जनपुर, जाखोद, ये सब बिरानी एरिया जी। यहाँ पर कोई नेता नहीं आके ये पूछता भाई तुम्हारे लिए पानी है कौन ही। गाँव के सरपंच साथ देते हैं सर? सरपंच साहब ने 2 टैंकर दे रखे हैं जी। दुष्यंत चौटाला ने दिए 2 टैंकर। एक पंचायत लेके आई है, उन्होंने वो दे देता है, भाई ले लो, जाके ले आओ तुम भरवा के। टैंकर को खाली रहते हैं? खाली देते जी। पेट्रोल का खर्चा वगैरह पैसा लेता है जी 1200 रुपए। ट्रैक्टर वाला 1200 रुपए लेता है। तो सरकार ने क्या दे दिया? सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार ने दे दिया धक्के जमींदारों को। अब ये फसल देखो जी, इस फसल में क्या गुजरा। जितना खर्चा इस पे होना था हो चुका। जितना अब तो आमदनी आनी थी, आमदनी क्या आएगी? 0। हर 1 एकड़ में जमीन है तो 15,000 का नुकसान है। उसमें आमदनी आनी थी 45,000, अब 45,000 का आया, 15,000 रुपये लॉस। कहाँ से फीस भरेगा, कहाँ से बैंक के लोन भरेगा, कहाँ की आत्महत्या करने का मजबूर। और सरकार ऊपर से मैसेज भेजती है कि अब कोरोना खुल गया है और वो आपके बीमा जो लोन करवा रखा है वो लोन की किस्त भरो। कहाँ से भरें जी? कृषि कार्ड के पैसे कहाँ से भरें, या बता दो। हमारा तो पानी पीने की एक व्यवस्था को नहीं। कपास सारी खराब, मूंग खराब, गुआर खराब, सब फसल बर्बाद है जी। सब फसल बर्बाद है। जो अभी तक हमारी ज्वारों के अंदर जो एक आधी क्यारी ज्वार बीज रखी किसी जमींदार ने, उस ज्वार के अंदर भी कीड़ा पड़ा, पशु बीमार होने लग रहे हैं। उसकी दवाई नहीं हमारे पास देने के लिए। कई पशु तो बीमार हो के मर गए। भाई खराब पानी पिलाया, मीठा पानी तो हम पीवा, पशुओं को खराब पानी पिलावा, कहाँ से वो दूध होगा? कहाँ हम पशु पालें? फसलों की बात करें तो ऐसा हाल है, आगे सरसों गेहूं बेचनी है, उसके पास बिजाई के लिए जमींदार के पास कुछ नहीं बचा है। किससे कैसे करें? अब हम सरकार से यही
रिक्वेस्ट है कि हमें अब मुआवजा दे ताकि आगे सरसों की गेहूं की बिजाई तो कर सकें, आगे अपने बच्चे पाल सकें, बैंकों लोन है वो भर सकें, किस्तें भर सकें, आत्महत्या तो ना करनी पड़े। और बुरा हाल ऐसा है, अब इस हाल में क्या करे जमींदार, आधे से ज़्यादा सदमे में हॉस्पिटल में पड़े हैं। पहले जैसे होता था कि जब पैसे की जरूरत होती तो गांव जो मंडी में बनिया होता है या आड़तिया होता है उनसे पैसे ले लेते थे। ये बैंक क्या कर दिए, आड़तिया पैसे क्यों देगा। खत्म कर दिया ये तो। अच्छा 400 रुपये बीमा था, एक बार 1600 रुपये बीमा कटा किले का, 16 वे तो ज्यादा बता दिया। अभी अगर मैं आपकी बात करूं तो आड़ती से कितना रिश्ता खराब हुआ है, जो बीच में मंडी सिस्टम खत्म करने की कोशिश की थी उससे? सारी खत्म होगी सारी। 13 महीना बजे 13 महीना में 8 रुपया सरकार बैंक कौन दे कर दी, देते आके बैंक बैंक का जो प्रोसीजर है वही समझ में नहीं आता। हाँ तो बस वो ही बुनिया है। कितने किलो में खेती करते हैं आप? आप 20 किले में। 20 किले में। हाँ जी। अंदाजा अगर पैसे के हिसाब से बात करूं तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान सारा ही नुकसान है। सारा तो है, कितना रुपए के हिसाब कम से कम 40,000 एकड़ के लग गया। 40,000 एकड़। हाँ उस पर खर्चा ये हुआ 40,000 रुपये, तो उस पर 40,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा कर चुके हैं। जितना टाइम और मेहनत आप लोग करते हो तो गिनी नहीं जा रही है। वो तो काउंट ही नहीं कर रहे, जमींदार वो करता नहीं, वो सिर्फ खर्चा जिसपे पेस्टिसाइड स्प्रे है, बिजाई है, खाद है, बीज है, खोदी है, सिल्लर है, आड़ना है, उसका खर्चा बता रहे। खुद की कोई मेहनत नहीं है, खुद की मेहनत तो छोड़ ही रहे हैं, उस मेहनत को छोड़ो, कुछ हमारी आ ही नहीं रहा। खर्चा 40,000 रुपये लगा चुके हैं जमींदार। अब क्या करे, किसके पास है? बाणियों के पास जाते हैं तो बाणिया कहाँ से देगा, बाणियों को फसल दिख नहीं रही, वो वापस जमींदार करेगा पैसे कहाँ से? जमींदार को आमदनी दिखेगी तभी उसको देगा। ये बीज वाले हैं और उनको देना, देनदारी तो खड़ी है लेकिन अब पैदा है नहीं, कहाँ से दे, क्या करें, कुछ कर रहे हैं नहीं। अब डर के जमींदार क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, इसके दूसरा कोई उपाय तो है ही नहीं, क्या करे बताओ। अब ये नरमा वाली होगी, सरसों वाली जी ओलावृष्टि से खराब होगी थी। और ओलावृष्टि अब पता है मुआवजा क्या दिया सरकार ने? 200 रुपए किला। भाई किसी को दिया 200 किसी को, हाँ सबको नहीं आया, 200 रुपए किला आया है। ओलावृष्टि से बिल्कुल सरसों की आधी फसल खराब हो गई थी। बीमा कितने रुपए का था जब पैसे काटे गए थे बैंक से बीमा के? सरसों के शायद 465 रुपए थे और 200 रुपए पर एकड़ गेड़ा है, वो भी कोई 10-15 किसान गेड़ा है। सभी वो जो क्लर्क ट्रांसफर कर रहा होगा उसको भी शर्म आई होगी एंटर मारते हुए। ये तो है ही जी। अभी ये कहते 3 चीज़ों का मुआवजा देते हैं, ओलावृष्टि का, भूसंकलन का या कोई और। अब बताओ, सरसों में तो पूरे ओलावृष्टि से नुकसान हुई थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसका कोई मुआवजा नहीं। अब इसके लिए जा रहे, अब फसल तो 100% नुकसान है, नुकसान का मिलना चाहिए, हमें फालतू नहीं मांग रहे। जितना नुकसान है सर्वे कराओ, गिरदावरी कराओ, अगर नुकसान दिखता है तो हमें मुआवजा दे दो, नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि 200 रुपए का मुआवजा मिला था, उसमें कोई सर्वे हुआ था कि ऐसे ही चलो टरका देते हैं? सर्वे कुछ भी सर्वे नहीं हुआ जी, कोई नहीं सर्वे करने कोई नहीं आया। को राजी करने के लिए घेर दिया जी गाँव में, और हर किसान को नहीं मिला है, हर किसान को मुआवजा नहीं मिला है। किसी को जिसको मिला भी है, नहीं मैं कह रहा हूँ जिसको मिला, जैसे आपने कही राजी करने के लिए डाल दिया कि एक टॉफी दिखा दी, लेकिन जिसको 200 भी आया होगा वो मारने के लिए नहीं दौड़ा, उसको गुस्सा नहीं आया होगा, मजाक उड़ाया जा रहा है। को मारे जी, कोई सुनाई ले तो मारे ना, कोई सुनाई नहीं ले लग रहा है। 700 रुपए का किला बीज आता है 1 एकड़ का, खाली बीज 700 का आ जाता है। हाँ बीज भी 700 रुपए का 1 किले का। किसान की घूम के बात की। किसान ने बेइज्जती करी है, इसकी तो 200 रुपए देगी के हमी के बेकारी दे दी, बेकारी दे फालतू बना रखे हैं। सरकार हमें भिखारी समझती है, भाई जमींदार भिखारी है, बिना मांगे वोट दे दिया। कोई सुनाई नहीं है जी, कोई सुनाई नहीं है हमारी जमींदारों की। किसान अब आत्महत्या करने पे मजबूर है। अब लास्ट चांस, अगर 2 महीने और निकल गए हमारे गांव में पानी की समस्या के कारण, तो वैसे ही 30 मर के मर जाएंगे। लास्ट में किसी के पास पानी का जुगाड़ पैसे देने के लिए नहीं है ना, व्यवहार तो खत्म होना ही होना, तो वो आत्महत्या ही करेगा। उसकी घरवाली कहेगी पानी लिया, तो वो पानी लाएगा कहाँ से? उसके पास पे तो है नहीं, आड़ती देगा नहीं। आप गांव में आगे वाटर सप्लाई का हाल देखो एक बार, हमारी गांव की उसमें इतना नहीं है, वो रेगा चढ़ा हुआ है, मिट्टी चढ़ी हुई है, पानी की एक बूंद हो तो आप कह देना, एक बूंद पानी की नहीं है हमारी वाटर सप्लाई के अंदर। कोशिश करेंगे आज शाम को या कल के दिन ही जाके इनके गांव में। आ जाओ आप, शाम को आ जाओ, शाम में आ जाओ आप। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ काजला गांव के किसान, जिनकी पानी की समस्या एक मुख्य समस्या बन चुकी है फसल खराब होने के साथ। उसके अलावा जो मुआवजे के नाम पर इनके साथ मजाक किया है, 200 रुपए का मुआवजा फसल खराब होने के लिए इनको दिया गया है सरकार की तरफ से। इनकी पानी की समस्या आगे क्या रंग लेके आती है, क्या किस तरह की और समस्या है, गाँव से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जानने के लिए देखते रहिए CTV।